हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 15 अक्टूबर की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वर्कशीट है क्लास 10th के लिए और इस वर्कशीट का नंबर है 44 यानी कि 44। एसएसटी की वर्कशीट है। पहले हिंदी मीडियम में कर रहे हैं इसको हम, उसके बाद इसी वीडियो में हम इसको इंग्लिश मीडियम में भी करेंगे। राजनीतिक दल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है हमारे पास दलीय प्रणाली। कैसी हमारी दलीय प्रणाली होती है। कई देशों में एक ही दल की सरकार बनाने व चलाने की आज़ादी है। ऐसी व्यवस्था को हम दलीय व्यवस्था कहते हैं। जैसे कि चीन में क्या होता है, एक ही सरकार बनती है, मतलब एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, उसी की सरकार बनती है। लोग अलग अलग आ सकते हैं बट लेकिन सरकार सेम रहती है। जैसे यहाँ पे है ना, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे एक ही है। कुछ देशों में सत्ता दो मुख्य दलों में बदलती रहती है। इसे दो दलीय सरकार कहते हैं या दो दलीय व्यवस्था कहते हैं। जैसे कि अमेरिका और ब्रिटेन। अब अनेक दलों का सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो तो उसे बहुदलीय सरकार कहते हैं और बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। तो बहुदलीय व्यवस्था है बेटा, जैसे कि भारत में कोई भी आ जाता है, कभी बीजेपी आ जाती है, कभी कांग्रेस आ जाती है, कभी निर्दलीय पार्टी आ जाती है, कभी आप आ जाती है ना। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे सेम व्यवस्था नहीं, अलग अलग है। प्रांतीय दल बनाम राष्ट्रीय दल। प्रांतीय दल और बनाम राष्ट्रीय दल में बेसिकली क्या है, जब कोई दल राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल कर लेती है, तो कम से कम 2 सीटों पर जीत हासिल करती है, तो उसे राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिलती है। जैसे आम आदमी पार्टी, लोक जनसत्ता पार्टी, जनता दल, शिवसेना इत्यादि। अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल करता है और लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करता है, तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलती है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी। ठीक है। फिर भारत में प्रमुख दलीय राष्ट्रीय दल कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस आपको पता है, और कांग्रेस का जो निशान है वो हाथ का पंजा है। 1885 में इसको गठित किया गया था। और उसके बाद कहाँ कहाँ पे है ये विचारधारा के मुख्य तत्व क्या मानते हैं, ये मध्यवर्गीय, धर्मनिरपेक्षता, कमज़ोर और अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा करी है। और इनके कुल लोकसभा चुनाव की स्थिति है 52। फिर भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें कमल का फूल है। 1980 में ये गठित हुई थी और प्राचीन संस्कृति से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाना, राष्ट्रीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, समान नागरिक इत्यादि संहिता इत्यादि 303 सीटें अभी यही है। फिर भारतीय बहुजन समाज पार्टी हाथी का निशान है। 1984 में बनी थी। बाबा साहेब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले और प्रेयारो आदि विचारकों से प्रेरित धर्मनिरपेक्षता, अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए विशेष प्रावधान एवं उनके हितों की रक्षा इत्यादि 10 सीटें हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बेटा हसिया, हथौड़ा एवं सितारा 1964 में बनी थी। मार्क्सवाद, लेनिनवाद में आस्था, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के समर्थक और साम्राज्यवाद और सांप्रदायिक ताकतों का विरोध इत्यादि 3 सीटें हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बेटा गेहूं की बाल एवं हसिया उनका निशान है। 1925 में गठित हुई थी और मार्क्सवाद, लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्षता एवं लोकतंत्र में आस्था है। अलगाववादी और सांप्रदायिक ताकतों का विरोध इत्यादि 2 सीटें हैं। राष्ट्रवाद कांग्रेस पार्टी टेबल घड़ी 1999 में बनी थी बेटा। गांधीवाद, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय एवं संघवाद इत्यादि, और इसकी लोकसभा चुनाव की स्थिति है 5। कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर भी देख लेते हैं बेटा। पहला है, लोक जनसत्ता पार्टी किस राज्य का एक प्रांतीय दल है, तो बिहार का दल है। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए, तो बेटा सबसे पुराना दल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है। इसका गठन 1885 में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव निशान हाथ पंजा है और यह दल धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और समाजवाद में विश्वास रखता है। फिर भारतीय जनता पार्टी पर संक्षिप्त नोट लिखना, ये भी आ सकता है। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में देश का सत्ताधारी दल है, मोदी सरकार इन्हीं की है। 1980 में गठन किया गया था। चुनाव कमल का फूल है चुनाव चिन्ह। और भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, एक देश एक कानून और आधुनिक भारत के निर्माण में विश्वास रखती है। चौथा प्रश्न है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में एक एक प्रांतीय दल का पता कीजिए और लिखिए। तो कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी, तमिलनाडु में
IDMK, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस। इंग्लिश मीडियम में वर्कशीट देख लेते हैं बेटा। पार्टी सिस्टम, तो पॉलिटिकल पार्टीज और पार्टी सिस्टम, तो इन सम कंट्रीज ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। जैसे चाइना, चाइना में क्या होता है कि एक ही पार्टी होती है, वही सब कुछ करती है, समझ में, सब हमेशा उसी का जो नेता होगा, उसी का जो प्रधानमंत्री होगा वो बनेगा, और अलग अलग पार्टीज नहीं बनती। दूसरा है पार्टी सिस्टम। इन सम कंट्रीज पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन टू मेन पार्टीज, इट इज कॉल्ड टू पार्टी सिस्टम, एग्जाम्पल USA एंड UK। तो कई कंट्रीज़ में क्या होता है, पावर चेंज होती है दो पार्टीज़ के बीच में, जैसे USA और UK में होता है। तो वहाँ यूजुअली एक डेमोक्रेटिक पार्टी होती है और एक नेशनल कांग्रेस होती है उनकी। तीसरा है, इफ़ सेवरल पार्टीज compete फॉर पावर, देन मोर देन टू पार्टीज आर द रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर, either one of their own or in alliance with others, it is called multi party system, example इंडिया। अब इंडिया में क्या है, दो तीन नहीं, बहुत सारी हैं, ठीक है, बहुत सारी पार्टीज होती हैं। तो उसमें क्या होता है कई बार कि कभी कोई जीतती, कभी कोई जीतती, कई बार एक से ज़्यादा पार्टी भी आ जाती हैं। फिर आता है रीजनल पार्टी वर्सेस नेशनल पार्टी। अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन द इलेक्शन इन लेजिस्लेचर असेंबली ऑफ द स्टेट एंड विन्स एटलीस्ट 2 सीट्स इन रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी। फॉर एग्जाम्पल आप, LJP, JDU, Shiv Sena, etc. A party that secures at least 6% of total votes in Lok Sabha elections or assembly elections in 4 states and wins at least 4 seats in Lok Sabha is recognized as a national party. For example, भारतीय जनता पार्टी। अब क्या होता है बेटा कि जो अलग अलग पार्टीज़ होती हैं, हमारे यहाँ दो तरीके की पार्टीज़ होती हैं। एक स्टेट, जो स्टेट में काम, जैसे आप है, तो आप जो है वो आप सिर्फ दिल्ली में काम करती है, बाकी ऑल ओवर इंडिया तो आप नहीं है, तो आपको हम स्टेट पार्टी कहते हैं, ठीक है। रीजनल पार्टी या स्टेट पार्टी कहते हैं। और नेशनल पार्टी होती है जो पूरी इंडिया में होती है। अब कैसे इनको दर्जा मिलता है स्टेट पार्टी का और नेशनल पार्टी का, अगर कोई जो पॉलिटिकल पार्टी है, अगर कोई पार्टी जैसे आप है, तो आप अगर दिल्ली में कम से कम 6% वोट जीतती, ठीक है, और 6% वोट जीतने के साथ साथ वो कम से कम 2 सीटों पर उनके प्रतिनिधि आते, तो हम आपको कहते हैं कि आप स्टेट पार्टी है। तो सिर्फ आप नहीं, ये बहुत सारी पार्टीज़ के साथ होता है। हर स्टेट में अगर आपने सुना होगा तो अलग अलग पार्टीज़ होती हैं। जैसे हमारे यहाँ जनता दल है, JDU है, ठीक है। तो बहुत सारी अलग अलग पार्टीज़ हैं। अगर आप वहाँ जाएंगे, वेस्ट बंगाल में जाएंगे, तो वहाँ ममता दीदी की पार्टी है। अगर आप ऐसी, अभी तो यूपी में योगी सरकार है, इससे पहले अगर आप जाते तो वहाँ मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, उससे पहले मायावती की सरकार थी। तो वो सारी उनकी स्टेट पार्टीज़ थी, जिनको कि हम ये भी कहते हैं कि ये प्रांतीय दल है। आगे है नेशनल पार्टीज़। अब नेशनल पार्टीज़ अलग अलग हैं। सबसे पहली नेशनल पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिनका चुनाव चिन्ह है हैंड। ये 1885 में, मतलब आज़ादी से भी पहले बनी। सेक्युलरिज्म, सेंट्रल पार्टी, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस एंड माइनॉरिटीज़, ये सब इनके मुद्दे थे। और इन्होंने कितनी सीट जीती थी इलेक्शंस में? 52 सीट जीती थी। भारतीय जनता पार्टी, लोटस इनका चिन्ह है, 1980 में बनी थी। इंस्पायर्ड फ्रॉम इंडियंस एंशिएंट कल्चर ऑफ वैल्यूज़, कल्चरल नेशनलिज्म, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सेक्युलरिज्म, और इन्होंने जीती हैं 303 सीटें इनके पास इस टाइम इलेक्शंस में। फिर बहुजन समाज पार्टी, जो मायावती की पार्टी है, एलिफेंट इनका चिन्ह है, इनका सिंबल है। 1984 में बनी थी। इंस्पायर्ड फ्रॉम बाबा साहिब अम्बेडकर, महात्मा फूले, पेरियार, सेक्युलरिज्म, रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़। इनके पास अभी 10 सीटें हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इनका हैमर एंड सिकल एंड स्टार, मतलब हसिया और जो हथौड़ा है वो इनका चिन्ह है। ये 1964 में 1964 में बनी थी। ये मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड मतलब ये जो दलित हैं, जो दबे हुए और पिछड़े हुए हैं, उनको मेन लाइन में लाने के बारे में बात करती है। इनके पास 3 सीटें हैं अभी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, अर्न ऑफ कॉल एंड सिकल, ठीक है। कॉर्न एंड सिकल जो होता है, मतलब कॉर्न आपका भुट्टा हो गया, सिकल आपकी हसिया हो गई, वो इनका चिन्ह है। 1925 में बना था। ये मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म में बिलीव करते हैं। 2 सीटें इनके पास। नेशनल कांग्रेस पार्टी, टेबल क्लॉक इनका सिंबल है, 1999 में बना था, और इनके पास 5 सीटें हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज लोक जनशक्ति पार्टी या रीजनल पार्टी? तो लोक जनशक्ति बिहार में है। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और बिहार में इनका सिंबल जो है वो है लालटेन, इसीलिए बिहार में कभी लाइट नहीं आती। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस इज द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ द कंट्री। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1885। द इलेक्शन मार्क ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज हैंड। The party believes in secularism, democracy and socialism.
तो इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है हमारी, ये बनी भी 1885 में थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो चिन्ह है, जो सिंबल है, वो हैंड है। पार्टी बिलीव करती है सेक्युलरिज्म में, डेमोक्रेसी और सोशलिज्म में। थर्ड क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी इज करेंटली द रूलिंग पार्टी ऑफ कंट्री। इस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी का ही रूल है पूरे देश में। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1980, 1980 में बनी थी। द इलेक्शन सिंबल ऑफ भारतीय जनता पार्टी इज लोटस फ्लावर। और उनका सिंबल क्या है, उनका चिन्ह क्या है, कमल का निशान। कहते हैं ना, कमल का फूल कभी मत भूल। तो भारतीय जनता पार्टी बिलीव्स इन कल्चरल नेशनलिज्म, वन कंट्री वन लॉ एंड मॉडर्न इंडिया। तो ये हमारा भारतीय जनता पार्टी के बारे में हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड एंड राइट द नेम ऑफ रीजनल पार्टीज ऑफ ईच। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, इनके रीजनल पार्टीज़ के बारे में लिखना है। कर्नाटका की जनता दल सेक्युलर, आंध्र प्रदेश की तेलुगु दर्शन पार्टी, तमिलनाडु की AIDMK, उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी और वेस्ट बंगाल की तृणमूल कांग्रेस। तो ये हमारे आज की वर्कशीट है बच्चों। पाँचों के पाँचों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। कल मिलेंगे आपसे कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।